हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशंस इन एनिमल। हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा कि प्लांट कैसे खुद अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको एनिमल को प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। कुछ जो एनिमल होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। All the organisms including human require a food for the growth और रिपेयरिंग और फंक्शनिंग के लिए उनको खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल न्यूट्रिशंस का मतलब हो गया कि न्यूट्रिशंस का रिक्वायरमेंट वो किस हिसाब से खाना लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं, उस हिसाब से हम लोगों ने 6 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ऑलरेडी लिस्ट बना के रखी हुई थी। आपको कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज सच एज सो दैट दे ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। हम लोग को यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कैन नॉट यूटिलाइज एज सच, इनको पहले ब्रोक डाउन किया जाता है सिंपल सब्सटेंस में। द ब्रेक डाउन ऑफ द दैट इज अ कंपोनेंट, यहाँ पे नीचे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले सिंपल में डिवाइड करके 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एंड फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन, और इस हिसाब से फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से कन्वर्ट करके फिर उसको छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड, मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वो डिफरेंट होता है। सपोज टू बी और हमिंग बर्ड के बारे में बात करें तो उनके पास दे सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। बेबी होता है छोटा जो ह्यूमन का होता है वो मम्मी के दूध पे रिलाई करता है। स्नेक्स जैसे कि पाइथन जैसे स्नेक्स है वो एनिमल को पूरा निगल लेता है, स्वॉलो कर लेता है। एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स जो फ्लोट होते हैं उनके आजू बाजू वो एनगल्फ करके अपना खाना चलाता है। वैसे करके सबके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेकिंग इन बॉडी है वो डिफरेंट है। 2.1 में एक्टिविटी बताई है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ अ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। स्नेल्स है, किस हिसाब से कौन सा खाना खाती है और उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या है, मोड ऑफ फीडिंग हैबिट क्या है वो बतानी है आपको। यहाँ पे नीचे आंसर बोल ही दिया हुआ है। मोड ऑफ फीडिंग्स दैट इज एनिमल स्नेल का स्क्रैपिंग है एंड चूइंग, ईगल ब्रीविंग, हमिंग बर्ड्स कैप्चरिंग, स्वॉलोइंग, सकिंग। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको चूज करके यहाँ पे लिखना है। अमेजिंग फैक्ट देखेंगे, स्टारफिश जो है एनिमल कवर्ड बाय द हार्ड शेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश का जो बाहर का लेयर होता है वो सबसे हार्डेस्ट शेल्स दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल स्टारफिश पॉप आउट होती है, पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। यहाँ पे जो स्टारफिश है वो फीड करती है जो एनिमल जो हार्ड शेल का बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब वो शेल ओपन होता है तब उसके स्टमक में से, यहाँ पे बोलते हैं स्टारफिश पॉप आउट होती है उसके स्टमक में थ्रू इट माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। शेल का अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होती है वो खा जाती है। एंड स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और फिर वापस उनका स्टमक स्टारफिश के अंदर चला जाता है एंड फूड धीरे धीरे करके स्टारफिश की बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट हुआ। हमारे ह्यूमंस में देखेंगे किस हिसाब से डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन हमारा माउथ से शुरू हो जाता है। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड इवन। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या होता है, फूड पूरा पासिस होता है, पूरा कंटिन्यूस कैनल विच बिगिन एट द बकल कैविटी जो है माउथ में और फिर एनस पर एंड होता है। उस हिसाब से हम लोग वेरियस कंपार्टमेंट में हमारी कैनल को डिवाइड करेंगे। पहला तो बकल कैविटी है जो माउथ है, फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलेंगे, फिर है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम में एंडिंग होता है, और लास्ट पार्ट है एनम। ये बहुत ही लॉन्ग पार्ट है, इसको एलिमेंट्री कैनल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलेंगे। फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। धीरे धीरे करके एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में जब जाते हैं तो फूड एब्जॉर्प्शन का काम प्रोसेस होता है। इनर wall of a stomach and the small intestine and the various glands such as salivary gland, liver, pancreas secrete digestive juices। हमारी बॉडी के अंदर salivary gland, liver और pancreatic जो glands होती है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करने का काम करती है। डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपल सब्सटेंस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक के आगे जाती है एंड जो ग्लैंड एसोसिएटेड होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स का अपना काम करने में मदद करती है। हम लोग उसके बारे में जानते हैं। पहले माउथ और बकल कैविटी,
फूड जैसे ही हम लोग खाना मुंह में डालते हैं, मुंह में अंदर रखते हैं, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड उसको बोलेंगे हम लोग दैट इज़ अ इंजेशंस। वी चू द फूड विद द टीथ, जो हमारे खाने को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने में मदद करता है। ईच टू रूट्स इन देन सेपरेट सॉकेट इन द गम, सबका एक अलग सॉकेट होता है, दैट इज़ अ गम। हमारा जो टीथ होता है वो अपीयरेंस और उनके परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होता है। यहाँ पे 2.2 एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि जब आपको पहले 2 जो टीथ दिख रहे होंगे दैट इज़ अ इंसिजर्स, फिर जो 2 दिख रहे होंगे वो आपको है कैनाइन्स, फिर 2 दिख रहे वो प्रीमोलार है, और लास्ट जो 2 है वो मोलार्स है। इंसेसर्स का फंक्शंस होता है बाइटिंग टीथ एज अ, कैनाइन्स को टेरिंग टीथ बोलते हैं, प्रीमोलार्स और मोलाइंस ग्राइंडिंग और चूइंग का काम करते हैं। यहाँ पे बॉक्स में बोला हुआ है कि जो फर्स्ट सेट ऑफ जो टीथ होते हैं जो इन्फेंट्स में होते हैं, जो 6 से लेके 8 ईयर तक गिर जाते हैं, उसको मिल्टेड बोलते हैं। और जो सेकेंड सेट का टीथ आता है उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं, जो थ्रू आउट द लाइफ फॉल ऑफ नहीं होते हैं, जब भी वो बुढ़े होते हैं तब वो फॉल ऑफ होना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे बोजो सोच रहा है कि बोजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन्स 2.2। उसको जो 2.2 फिगर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा जो कॉल दिखा वो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। सो उस हिसाब से वो सोचता है कि ही वांटेड टू नो इट्स लेंथ। वो यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस्ट, आप उसको बताना चाहोगे? एक्चुअली उसका लेंथ होगा 1.5 मीटर, इतना लंबा। वी हैव गिवन अप्रोक्सीमेटली द लेंथ ऑफ पेज नंबर 16। अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है वो 16 नंबर के पेज पे दी हुई है, दैट इज़ अ 1.5 मीटर। जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग द स्ट्रक्चर इज अकोमोडेटेड इन द स्मॉल स्पेस विद इन अवर बॉडी, की इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमारी इतनी छोटी सी बॉडी में कैसे फिट आ गया। अवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे फूड के अंदर सलाइवा ऐड करने की ट्राई करती है, जो सलाइवा ऐड करती है जिससे हमारा खाना जो होता है मीठा बन जाता है। यहाँ पे 2.3 में आपको 2 टेस्ट ट्यूब दी हुई है, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, और उसमें टीस्पून पुट 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस, एंड बी में आपको बॉइल्ड राइस रखना है च्यू करने के बाद 3 से 5 मिनट च्यू करना है। एंड फिर उसके अंदर 3 to 4 ml पानी डालना है टेस्ट ट्यूब में, और फिर 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डालना है दोनों में, और ऑब्जर्व करना है क्या होगा। जिसमें आप देखोगे तो जिसमें आपने सलाइवा डाला हुआ है च्यू करके, उसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा ब्लूइश ब्लैक कलर का। दैट मीन्स जो सलाइवा होगा ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च इन तो शुगर, जो कलर चेंजेस होगा उसकी वजह से ये पता पड़ेगा कि जो पर्टिकुलरली जो हम लोगों ने सलाइवा च्यू करके जो राइस डाला हुआ था उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च होगा। उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो हमारी बकल कैविटी के बाद हमारी बारी आती है टीथ के बाद टंग की। टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन्स है जो हमारे बैक ऑफ द फ्लोर बकल कैविटी से अटैच है। ये बहुत ही फ्रीली मूव कर सकता है फ्रंट और बैक। एंड डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? एक्चुअली टंग का फंक्शंस खाना एक बारी सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद उसको ईसोफेगस में धक्का मारने का होता है। दैट मीन्स जो हमारी फूड पाइप में होता है वो चूविंग होने के बाद स्वॉलो करने का काम टंग का आता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग एंड इट्स हैज़ अ टेस्ट बर्ड। उसके अंदर टेस्ट बर्ड होती है, डिफरेंट टेस्ट ऑफ अ फूड। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड बाई द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको टंग दिख रही है, वहाँ पे टेस्ट बर्ड दिख रहे होते हैं। आगे की डायरेक्शन में अगर देखोगे तो आपको टेस्ट होगा दैट इज़ सॉल्टी। फिर आपको साइड पे टेस्ट बर्ड दिख रही होगी, वहाँ पे सुगरी टेस्ट होगा। फिर आपको सार टेस्ट होगा, और जो टंग के अंदर इनर कोर में है वहाँ पे आपको बिटर टेस्ट होगा। 2.4 में एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाई है, वहाँ पे प्रिपेयर करना है आपको सोल्यूशंस, शुगर सोल्यूशंस, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशंस, लेमन जूस एंड जूस क्रश नीम्स लीव एंड द बिटर गॉड। ब्लाइंडफोल्ड करना है आपके क्लासमेट को, आपको उसके टंग पे डलवा के देखना है तो उसको क्या फील होगा वो देखना है। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल 1 by 1, और एक बारी एक सोल्यूशन रखने के बाद टूथपिक यूज़ करना है ताकि वो सलाइवा रिमूव हो जाए, ताकि वो दूसरा जो टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। एंड फिर आपको आपके जो फ्रेंड को है वो पूछना है कि उसको स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर कहाँ कौन सा टेस्ट हो रहा है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीट दिस एक्टिविटी। जो मैंने बोला वैसे ही होगा। आगे का जो है वो पोर्शन वहाँ पे सॉल्टी टेस्ट होगा, फिर शुगरी, देन सॉर, और वहाँ पे बीच में आपको बिटर टेस्ट होगा। 2 बॉक्सेस लेफ्ट आउट हो गए, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे है स्वीट एंड द टूथ डीके।
नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, हावेवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ, जो हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग हमारे मुंह को साफ़ नहीं करेंगे, तो ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो यूज़फुल है वो हार्मफुल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, और जो शुगर का जो ब्रेक डाउन पेट में होने की जगह पे वो टीथ में शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से वो जो टीथ है उसमें एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा जो हमारे टीथ को डैमेज कर देगा, विच इज़ कॉल्ड टूथ डिके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन द टाइम, उसकी वजह से टूटेक हो सकता है और एक्सट्रीमली टूथ लॉस भी हो सकता है। चॉकलेट, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर प्रोडक्ट्स खाने से ये टूथ डिके और ज़्यादा बढ़ सकता है, और ये उनका रीजंस है, ये स्वीट चीज़ें टूथ डिके का रीजंस है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ब्रश और द डेंटम एंड द डेंटल फ्लॉस, उससे हम लोग को साफ़ करना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील्स, खाना खाने के बाद मुंह को साफ़ करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट द डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और गंदी चीज़ें और जो वॉश चीज़ें नहीं हो, अनवॉश चीज़ें हो, उसको माउथ में नहीं डालनी चाहिए। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may get hiccups or the choking sensations. आपको hiccups हो जाएगी. This happen when then food particles enter the windpipe. उसकी वजह से, क्योंकि आप जब खाना खाते बोलते बोलते खाना खाते हो तो windpipe के अंदर खाना घुस जाता है। Windpipe carry air from the nostrils to the lungs, और जो windpipe होती है वो हवा को nostril से लेके lungs में पहुंचाने का काम करती है। It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat एयर फूड शेयर द कॉमन पैसेज। लेकिन एक स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे जो ये फूड पाइप और जो नेजल कैविटी है, जो नेजल पाइप है, वो सेम वे शेयर करती है, और उसकी वजह से ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग द फ्लैप लाइक अ वेव क्रिएट हो जाती है विंड पाइप और ग्लाइडिंग में, उसकी वजह से हिकअप्स हो जाता है। एंड इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चॉक्ड और हिकअप। नेक्स्ट देखते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।